हम आपको सीधे लिए चलते हैं टुमकुरू कर्नाटका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं। खास कितना महत्वपूर्ण और रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये कदम देख रही नंदिता? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, हैल हेलीकॉप्टर यूनिट टुमकुरू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भारत को न केवल बड़े रूप में आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि कोशिश यह है कि जो हमारी सुरक्षा की जरूरतें हैं, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, उसके अलावा ओएनजीसी और उत्तर पूर्व में सिविल में इस्तेमाल होने के लिए हेलीकॉप्टर भी, चाहे आप एलसीएच की बात करें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें, या फिर एलसीए की बात करें, बहुत बहुत कोशिश यही है कि भारत में ही बने ये हेलीकॉप्टर और इनका और विस्तार हो। इसके अलावा आपको याद होगा दिसंबर 2016 में एलयूएच का निर्माण हो या कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण की बात हो, भारत में ही कोशिश यही है कि भारत बड़े तरीके से आत्मनिर्भर बने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। बड़ी हाई स्पीड पर जैसे काम होता है, और ये जो कारखाना है ये स्टैंडर्ड 4 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स यानी कि सबसे हाई टेक्निक, और इस कारखाने के अंदर अगले 20 ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और जिनका कल हमने ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाना है। हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और इकोसिस्टम, पूरे देश में इस इकोसिस्टम को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि अगले 20 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर यहां बनेंगे। तो ये लगभग 615 एकड़ भूमि में इस फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है एलयूएच के साथ, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ। एलयूएच स्वदेशी डिजाइन पर बना है, स्वदेशी है पूरी तरह से, और ये 3 टन कैटेगरी का है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। शुरुआत में इस फैक्ट्री में हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, फिर हर वर्ष इसकी क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। प्रयास यह है कि पहले 30 से 60, फिर 60 से 90 हेलीकॉप्टर यहां बने। एचएएल के मुताबिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक, एलयूएच का फ्लाइट टेस्ट सफल तरह से हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस टुमकुरू फैक्ट्री का उन्होंने उद्घाटन किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी, न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट के रूप में 615 एकड़ भूमि में इसे बनाया गया है। इसका जो फेज 1 ऑपरेशन है, ये इसमें जो हेलीकॉप्टर का जो स्ट्रक्चरल असेंबली होती है, यानी मेन हेलीकॉप्टर की बॉडी, वो असेंबली लाइन फैसिलिटी, फिर हेलीपैड जहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और जहां लैंड करता है, इसके अलावा फ्लाइट हैंगर, एटीसी, इक्विपमेंट बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो सब यहां पर बनकर यहां तैयार है। और इंडस्ट्री 4.0 नॉर्म्स, यानी जो सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनने की क्षमता है, वो यहां बन रही है। और प्रधानमंत्री बहुत करीब से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, पहले उनके हाथ में एक मॉकअप है और फिर पीछे उनके वो हेलीकॉप्टर है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, सीएमडी आर माधवन उनके साथ है। तो एलयूएच यहां सबसे पहला हेलीकॉप्टर यहां बन भी रहा है, और यह भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, बहुत दूर दराज के इलाकों में, चाहे आप लद्दाख की बात करें या 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नगरोटा, उधमपुर, कश्मीर का इलाका हो, या सुदूर उत्तर पूर्व का बहुत ही दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती है। और चाहे जवानों को ले जाना हो, रसद सामग्री पहुंचानी हो, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना हो, इन हेलीकॉप्टरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
30 LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हर वर्ष यहां बनेंगे। और KA-226 अब रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही टुमकुरू में ये कामोव हेलीकॉप्टर भी बनेंगे। ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर होगा। इसके लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हो चुका है कि 200 इस तरह के हेलीकॉप्टर बनेंगे। 135 भारतीय सेना के लिए होंगे, 65 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, और इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रही है। वो भी करीब 20,000 करोड़ रुपए की का मसौदा था, जिसके बारे में उस समय की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में इसकी जानकारी दी थी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का है। 180 LUH HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद है 180 ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं में पहले आएंगे। 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए लागत की ये है। लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भूमि कर्नाटक का सरकार ने दी थी 615 एकड़ भूमि। और जो सेकंड फेज है वो और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें चाहे वो इंजन फैसिलिटी हो या फिर कार्बन फिलामेंट हो या कंपोजिट फैक्ट्री हो, उसकी अलग अलग फैक्ट्री किस तरह से उस हेलीकॉप्टर को और हल्का बनाया जा सकता है, सक्षम बहुत हो, ताकतवर बहुत हो, इंजन पावरफुल हो, लेकिन हल्का हो ताकि ज्यादा सामान उसमें ले जाया जा सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर भारत को एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में उभरना है न केवल एशिया में बल्कि विश्व में, तो यह निर्माण भारत में ही होना बहुत आवश्यक है। भारत में अभी हेलीकॉप्टरों की जरूरत बहुत ज्यादा है। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को। फ्रांस में बने एलुएट हेलीकॉप्टर, जिन्हें चीता और चेतक कहते हैं, वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे भारतीय सेना के दशकों तक। लेकिन उनको अब क्योंकि बहुत पुराने हो चले थे और सिंगल इंजन से कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि और ताकतवर या ट्विन इंजन या सिंगल इंजन भी हो तो नए वाले जिनमें फेल सेफ मैकेनिज्म और महत्वपूर्ण हो, उन हेलीकॉप्टरों को स्वदेश में उनका निर्माण करना बेहद आवश्यक है। और उस दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप कारगिल की ऊंचाइयों की बात करें या फिर सियाचिन की, लद्दाख की, या सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या और सीमावर्ती इलाके हो।